that it's not छोटी सी चीज, एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ क्लासेस लेने के लिए। मुझे ये पहली बैच ऐसी मिली है जब मुझे लोगों को रोकना पड़ रहा, बस सिंसियरली बता रहा हूँ, मैं पहली बैच ऐसी है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये, कि अदरवाइज मुझे अरे आओ यार, सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल। कल भी मैं चांस दूंगा, अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इसको कंक्लूड करना आज के सेशन को। देखिए, वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिकेशन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट व्हाइट टाइप वाज समथिंग। बाकी कितने लोग आना चाह रहे हैं? मैं कल जरूर बोलना चाहूंगी। कल जरूर बोलना चाहिए। आपने मेरे को बोला था, तो एक बार एक आप आइएगा, एक आप आइएगा, 3 लोग जल्दी से आ जाओ। कल अभी कल आना, अभी आना चाहोगे कोई? आ जाओ जल्दी अपना योर नेम विद एडजेक्टिव आ जाओ। हाँ, तुम आ रहे थे ना, आ जाओ यहाँ खड़े हो। Okay. Yes. So I am successful Shubhangi. So as such आज तक successful तो actually तब बनूंगी जब CS की डिग्री मिलेगी। But यहाँ पे आके बोलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, because my vision is to always be confident। मतलब मेरा हमेशा से ऐसा ड्रीम रहा है कि ऐसे इतने सारे लोग मुझे सुने और मैं बोल रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली। So it's like dream. What's your birth date? My birth date is 23rd of May, and I think according to numerology 23rd means lucky number, and मेरा नाम भी शुभांगी है, तो it literally means lucky, to be lucky. So my coming into CS was very unusual because चलो हो गया। अब what is your vision? वो बताया ना सर, I want to be a confident entrepreneur. चल, now a song. So please आप लोग सब रास्ते भागे पास से आगे, जिंदगी से चल कुछ और नहीं मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए कहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ। जल्दी आओ। You two want to come, no? Yes. Yeah. Actually, I am searching something. देखता हूँ क्या होता है। जल्दी आओ। I am Peaceful Palak. Date of birth 26 अगस्त 2004 और मेरा बर्थ जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और इस बार मेरा बर्थडे जन्माष्टमी के दिन ही है। और मैंने CS एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल क्लियर करे दिसंबर 23 में, और बीकॉम 3rd ईयर चल रहा है मेरा। और साथ में मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं। और मेरा एक ही ड्रीम है, सेम मेरे फादर जैसा बनना, क्योंकि वो मेरे को कहते आओ मुनीम जी अपन हिसाब करते हैं, तो बैठ के साथ हिसाब करेंगे, आओ पापा अपन हिसाब करते हैं। तो एक गाना में मतलब सभी अपने पापा के लिए भी गा सकते हैं, मैं भी गा रही हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारे ऐसा काम करेगी, सारे सपने कोई न जाने, ये मेरी मंजिल है कहाँ। Very good. You be ready, yeah? Hello everyone, my name is Superior Sumit. My date of birth is 1st of December. ये एक ऐसा नंबर है जो हर सिचुएशन में ये पर्सन कंट्रोल करना जानता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो, और सूर्या से कनेक्टेड है नंबर। और मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, ड्रीम तो बहुत सारे रहते हैं, पर ऐसा पर्सन बनना है जो अपने पापा की नज़रों में हमेशा बेहतर रहे, कुछ भी करूँ मैं लाइफ में। और आज मैं अपना पापा का फेवरेट सॉन्ग गाना चाहूँगा, और मेरे पापा तो मेरे फेवरेट है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी
हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन में तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मैं ज़्यादा हाँ वीडियो बना लेना प्लीज़। मैं ज़्यादा लंबा कुछ बोलूँगी नहीं, जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट। आई एम अट्रैक्टिव आकांक्षा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग मतलब मेरे को सुनना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे, इसलिए मैंने बोला अट्रैक्टिव आकांक्षा। नहीं आया क्या हाँ। बैकबेंचर्स बना करने आप। Yes, yes, yes. तो वो तो बैक बेंचर्स है ना, बोलेंगे। माय डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ इज अप्रैल 4th of April. 4th April. Yes, sir. Now, see, 4th April की कोई historical fact मालूम ना? I was actually searching that birth date. So finally I got it. 4th April की कोई historical fact मालूम है किसी को? Related to your company secretary. ये आपके ICSI है? नहीं? मुझसे पूछना बाद में मैं बताऊँ. Yes. मेरे को नहीं पता है इस डेट के बारे 4th में April. ज़्यादा। तुमको भी नहीं मालूम? कोई बात नहीं, चलो हाँ. ओके। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, कुछ बेवकूफ़ी भरी तो कुछ बहुत अच्छी, कुछ ऐसी जिससे मुझे लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरा करियर ख़त्म हो जाए इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन ठीक है, सब होता रहता है, फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी सबको यही बोलती हूँ। और मैं एक सॉन्ग खुद के लिए गाना चाहूँगी, क्योंकि मैं ना जब हैप्पी फेसेस देखती हूँ ना बहुत खुश होती हूँ, और किसी को खुश देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं गाना गाना चाहूँगी उसके लिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए। हाँ, थैंक यू। ये होता खुद के लिए ताली हो जाती है. Very good. Okay, well, see, our motto, I was actually want to tell you that your communication must be bang on, especially whenever you are going into entry. Because now this is not the time when I am going to teach you communication. Rather, I have to make you people understand that what exactly you need to work on your communication. Just for example, आपने notice किया होगा इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं. Whenever you communicating something, you need to very much selective in your words. You are actually presenting something, right? And you are, demotivating your own self. How? Suppose, for an example, did you watch me while I was presenting something? मैंने अपनी नाकामयाबी ये बताई थी, but I was very much proud on that, right? पहली बात ये देखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है यार. यहाँ मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग यहाँ पे ना बहुत इमोशनल है, और ये तुमको बहुत दिक्कत देगा. मैं बता रहा हूँ. What do you mean by emotions? What do you mean? What is the definition of emotion? Energy in motion. That is what emotion, right? Whenever you feel angry, right? आपको गुस्सा आता है ना, तो आपका पूरी एनर्जी आपके हाथ की तरफ जाता है, राइट? जब आपको आप बहुत दुखी होते हो तो आपकी पूरी एनर्जी जो है आंखों की तरफ जाता है. जब आप हर जो इमोशंस होते हैं ना, तो वो इट इज द वे यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी. You need to be very much cautious while you are saying. Just for an example, choosing your words की बात अगर मैं करूँ, how many people are in problems? Like how many people have problems in their life? Raise your hand. सबके पास होती है ना. आज से बोलना बंद कर दो. Start saying that I have challenges in my life. This is what right perception and right communication. When you say I have a problem, you are creating more problems in your life. As she said about manifestation, right? That you said, no, the manifestation. What do you want? Think about those things. I want this. ठीक है, मैंने सोच लिया, पा लिया इसको. नहीं पाया कोई बात नहीं, आगे पा लूंगा.
There are three major things you need to work on: confidence, trust, and hope. Confidence on what you have. Trust, yes, you can do it, what you have with that. You can use those things. And hope, unfortunately, you get failed. You have a hope that I'm going to work on it and I'm going to win. बजाय इसके जब आप, in fact, I was not expecting from you, but आकांक्षा ना, आप यहाँ आके 10 बार बोले हंसी मत उड़ाना गाना गा रहे. Why to say this thing? In fact, you should say, if you can't convince, make confusion, create confusion. How? Suppose यहाँ आके बोले, today I'm going to sing one of the best song. Now here, song is best. Now, how you are singing, that is a different factor. आप यहाँ पे झूठ भी नहीं बोल रहे हो, सच भी नहीं बोल रहे हो. I am going to sing the bestest song today and you will enjoy it. अभी जब गाना शुरू करें, सपोज बकवास गाना शुरू करें ना, बहुत ही बकवास गाना है. सपोज मैं पल पल, तो अब मैं ये गा रहा हूँ, राइट? तो इस गाते हुए शुरू के 5-10 सेकंड तो लोग इसी बात को कंफ्यूज रहेंगे, ये अच्छा था, राइट? और जब तक वो सोच के खत्म करेंगे तब तक तुम्हारी बात खत्म हो चुकी होगी. So what you're communicating, it's not a matter of laughing, it's just a way you are communicating what you want. Say, speak those things. Even आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा कम्युनिकेशन इस तरीके, देखो हंसना मत है, जहां तुमने ये बोला वहां लोग हंसना शुरू कर देंगे. लोगों से बोलो बात मत करना, बहुत बात करना शुरू कर देंगे, राइट? से व्हाट यू वांट. पहली बात तो ये. दूसरी बात, क्रिएट सम न्यू थिंग्स. आपको पता है मैंने गाना गाने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि ये कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट था तुम्हारी लाइफ का. आज तुमने इंट्रोडक्शन तो बहुत दिए होंगे इससे, राइट? बट गाना ये एक नया चीज था. देखो तुम चाहते हो कि रोज तुम्हें नया रिजल्ट मिले, और कुछ नया करोगे नहीं तो रिजल्ट कहां से नया मिलेगा? तुम करते वही हो और चाहते हो रिजल्ट कुछ नया मिले. और आप पता है, बिकॉज यू आर नॉट गुड इन सिंगिंग, you are not good in remembering the lines, you were not enjoying the present. जो लोग यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे, तुम उनको एंजॉय ना करते हुए मोबाइल पे लगे हुए थे कि बस कैसे भी कोई गाना मिल जाए. This is how you are spoiling your present moment. You are not living in present. और जानबूझ के मैंने गाने का ऑप्शन दिया था, और हर कोई आके ये गाना गा, अरे आता नहीं मेरे को. अरे नहीं आता तो फिर आए क्यों यहाँ पे? जो चीज आप यहाँ आए हो, तो अगर मैं आ गया हूं यहाँ पे, then I'm going to be the best. Then I'll forget every negative things. I get in my mind, but नहीं, हम आते से. तो the way you are presenting and projecting yourself, it matters a lot. आप जब भी कोई नए जगह पे जाओ ना, तो ऐसे प्रेजेंट करो सामने वाले को, बोले बस यही है, बस यही खुदा है, अगर ये नहीं होगा ये दुनिया नहीं चलने वाली. अंदर से वो फीलिंग उसको आना चाहिए. सिंपल सी बात है. It is 100% sure that you people are more qualified than me. The only thing or difference with you and me is my experience and my age. That is the only thing which makes me in a higher hand. But otherwise, if you say you people are more qualified than me, you are more educated than me, because जो company के laws तुमको पता मेरे को थोड़ा मालूम है, right? So have that confidence, यार. Now for that matter, let me ask you one more question. How many people lose confidence sometimes? Raise your hand. कभी कभार आत्मविश्वास को देते हैं. कितने कॉन्फिडेंट हो इस बात पे? कितने कॉन्फिडेंट हो कि आई लूज कॉन्फिडेंस समटाइम? यू आर नॉट लूजिंग कॉन्फिडेंस, यू आर एक्चुअली लूजिंग डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे. तुमको ये 100% मालूम है, 100% कॉन्फिडेंट है मैं कर नहीं सकता या मैं कर नहीं सकती. ये पूछ लो ना, क्यों नहीं कर सकती? या तो कोई चीज आप करोगे या नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते तो उसके दो रीजन हो सकते हैं. या तो आपको आता नहीं है, या आप उस लायक नहीं हो. आता नहीं है तो सीखो और करने की कोशिश करो. एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और उसमें भी नाकामयाब हो गए तो मान लो मैं इस लायक नहीं हूं, हट जाओ, किसी और चीज पे चले जाओ. बट नहीं, हमारे देश की अनफॉर्चुनेट फैक्टर पता क्या है? ये हमारे हर गवर्नमेंट की भी मतलब साजिश है. ये हम लोग समझते नहीं. हमारा गवर्नमेंट खुद चाहता है कि तुम 10-15 साल स्ट्रगल कर दो. एज अ यूथ यू शुड स्ट्रगल. तभी तो लोग IAS IPS बनने में लगे हुए हैं. 10 साल, 12 साल, 15 साल देखा मैंने लोगों को सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड क्योंकि वो 20 साल के एज में जाते हैं, 15 साल स्ट्रगल करते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, अब वो उस लायक नहीं रहते कि वो प्रोटेस्ट कर पाए. फिर बोलते हैं छोड़ो यार, जो मिला नहीं दे दो. एंड
टू बी नॉट ओनली दिस, एनी गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। चीजों की जो एल्गोरिथम है ना वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज दे नीड टू रन अ कंट्री ऑफ दिस मच यूथ, मतलब 70% यूथ है, इन लोगों को मैनेज करना तो उनको एंगेज तो करना पड़ेगा, एंड दे आर डूइंग इट राइट वे। तो थोड़ा सा इस बात को समझो that you should not give your remote control to someone else, especially in communicating, when you are communicating. And the major point, what I want to express, what you say, it never matters, but how you say it matters a lot. क्या बोलते उससे मतलब नहीं है, कैसे बोलते उससे मतलब है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, what was the reason, why you came here to present yourself, for what? सर आपने कहा था चैलेंज लो तो ट्राई किया। ठीक है, ट्राई किया, उसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था यहाँ आके बोलने का? एक तो ये था कि मैंने बोला, दूसरा देखो आपका अल्टीमेट पर्पस ये था कि लोग मुझे सुने, है ना, लोग मुझे याद रख पाए। ठीक है, देखते हैं हम हाउ मेनी पीपल कंसीडर देमसेल्फ एज गुड लिसनर। आप आए भी नहीं थे ना, जितने लोग यहाँ पे आके बोले थे हाथ खड़ा करो। What's his birth rate? What's her birth rate? अभी आएगी। What's her birth rate? रीजू। अच्छा एक मिनट। What's एक मिनट ये आकांक्षा का birth rate? अच्छा आकांक्षा तुम खड़ी हो, इसका birth rate क्या है? सबको पता है? बेटो, you know what I want to say? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Right? Just by asking this question कि आकांक्षा 4 अप्रैल को क्या हुआ था, सबको याद हो गया, राइट? अब पता है 4 अप्रैल को क्या हुआ था? तुम हुए थे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। अब आप पूछोगे सर आपने तो बोला था ICSI से कुछ जुड़ा हुआ, तो तुम उसी से तो जुड़े हुए हो। कौन सी बात है? मैंने जैसे मैं कई बार इसलिए डेमो नहीं देता हूं, मैंने जैसा डेमो दिया सब के सब वही न्यूमरोलॉजी में चले गए। Nobody wants to do something new. इसका 1 दिसंबर था, ये बोल सकता था I always want to be first and that my date of birth actually represent, but वो भी न्यूमरोलॉजी में चला गया। हम बस एक चीज देखते हैं यार, ये इंटरेस्टिंग है ना, बस इसी को कॉपी करो। कॉपी करो तो दिमाग से करो, अपने स्टाइल में करो। एक बार मेरे जैसा स्पीकर जो है एक दूसरे बड़े स्पीकर को सुनता है, और वो बोलता है, जो मतलब वो जिसको एडमायर करता है ना उसको बैठ के सुन रहा होता है, तो वो स्टेज पर खड़े होकर बोलता है, दोस्तों आप सब मुझे कामयाब समझते हैं और मैं कामयाब हूं भी। इसके पीछे का राज आज मैं आपको बताता हूं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, लेकिन मेरे कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का हाथ नहीं है, एक औरत का हाथ है। और उस औरत की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो सब लोग सुनते हैं, और वो औरत है मेरी माँ, और इस वजह से मैं यहां पहुंचा। अच्छा मैंने वहां पे बैठ के सुना, औरत क्या पंच है, हम भी यूज करेंगे। मैं सोचा घर जाके पहले है ना एक बार प्रैक्टिस करें। तो घर के टेबल पे बैठा हुआ हूं मैं, और मैंने बोला यार मैंने एक स्पीच तैयार किया है, सुनेंगे? वाइफ ने बोला हाँ सुनाओ। वो भी सामने बेटी भी खाना खा रही। मैंने बोला मैं कामयाब इंसान हूं और मेरे कामयाबी के पीछे मेरी वाइफ का हाथ नहीं, एक औरत का हाथ। अब उसके आगे का स्टेटमेंट भूल गया मैं। एक औरत जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। फिर हॉस्पिटल में मेरी होश खुलती है, जब होश आता है तो डॉक्टर ने बोला किसी ने तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। तो कहने का मतलब कॉपी करो, तो ऐसे करो कि तुम्हारा हो जाए। किसी और के बोलने का कॉपी करोगे तो वो क्या बोलना चाह रहा था, ऐसे ही एक बार अभी मैंने एक मलयालम मूवी देख रहा था, उसमें जो है एक बंदा होता है, वो बेचारा जो भी करता है उसके साथ उल्टा ही होता है। ठीक है, तो वो उसका एक पड़ोसी होता है, जो उसका जो घर है वो ऐसे बना हुआ है कि वो पड़ोसी के घर के थ्रू ही जा सकता है, रास्ता उसका वही है, नहीं तो उसके पीछे नदी है, वो नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा रोड पर। तो वो पड़ोसी के साथ उसके बहुत अच्छे टर्म्स है, और वो पड़ोसी एक गुंडा टाइप का आदमी है, और इसके साथ उसके टर्म्स बहुत अच्छे हैं।
तो वो जो गुंडा टाइप का आदमी तबला बहुत बढ़िया बजाता है, ठीक है, ठीक ठाक बजा लेता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता है, ठीक है। उसका वो 60 साल का हो चुका है, 60 साल की जन्मदिन मना रहा होता है। तो ये जो बंदा है ये उससे बहुत इंस्पायर है ये बंदा, ठीक है। तो ये बोलता है अपनी वाइफ को कि यार मैंने उनके लिए एक स्पीच तैयार की है। तो बोला अच्छा सुनो, बोले मैं ऐसे बोलूंगा कि हमारे जो भैया है ये एक नंबर के कमीने आदमी, एक नंबर के उठाईगिरी आदमी है। ये अपने आप को बहुत बड़े तबलेबाज समझते हैं, बट जब बजता है ना ऐसा लगता है जैसे मेंढक टर कर रहा हो, इतना घटिया बजाते हैं। तो वाइफ बोलते अरे क्या बोल रहे, अरे तू सुनना पहले सुन, अरे वो मार डालेंगे तुम्हें, अरे तू सुन। और तो और इनके अंदर बात करने की तमीज भी नहीं है। अरे क्या बोल, अरे रुक, ऐसा मुझे लगता था, उनसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लगता था, बट ये बहुत देवता टाइप के आदमी है, ये बहुत अच्छे इंसान है, इनसे इनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। लोग सोचते होंगे इनके लिए कुछ भी, मैं तो इनका पड़ोसी हूं ना, मेरे को मालूम है कितने अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो भाई बोलते अरे वाह व्हाट अ टेस्ट। अब स्टेज पे जाता बोलने के लिए, तो वो बोलता है, जो गुंडा होता है, बोला वाह मेरा भाई जा बोल। तो बोले मैं आज भाई साहब के लिए बोलना चाह रहा हूँ कुछ। हाँ बेटा बोल बोल बोल। बोले एक नंबर के कमीने आदमी है, टिंग। ये वो पूरा बोल देता है और बोलता है और तो और इनको बात करने की भी तमीज नहीं, तब तक तो वो आग बबूला हो जाता है, इतने में लाइट चली जाती है, आगे की बात ही नहीं बोल पाता। और उसको इतना मारता, वो इतना मारता, अरे भैया तो भगवान, अच्छा मैं कमीना हो गया। तो कहने का मतलब ये है, और ये इसने कहीं से सुना था और इस वजह से फ्लो में नहीं बोल पाया, वो अटक गया बीच में। तो इसीलिए जब भी आप कम्युनिकेट करें ना, उस कम्युनिकेशन की सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि नीड टू प्रैक्टिस एंड मेक योर ओन, राइट। उसको अपना बनाओ, उसके बाद प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम उसमें बाहर जो हमको, अब जैसे आप क्या कर रहे हो, क्यों कुछ लोग नहीं आए शायद क्योंकि आपने कंपेयर किया होगा यार ये लोग इतना अच्छा गा रहे, मैं तो नहीं गा पा रहा हूँ। अरे यहाँ तो कोई गाने की कंपटीशन थोड़ा ना हो रही थी, आप 2 लाइन गा देते, कुछ लोग तो यहाँ पे बस कविता जैसे गा के जा रहे हैं, बोलो नहीं थोड़ा गाओ, हम सब लोग साथ देंगे, उनसे सीख लेते। बट नहीं, we always try to compare ourselves. This is a crime what you are doing when you are comparing yourself with others. You are a special entity of this God and believe in that, and you can do miracles, but for that you need to start. You may be anyone, and especially रितु नाम है ना आपको, रितु देखो तुम जैसे भी हो ना, कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव प्रेजेंटेशन देने का। देखो वर्ड्स के मैं चुनाव है, उसने बोला देखो मैं किसी की सुनती नहीं। अब इसी लाइन को अगर मैं बोलूं आई बिलीव इन माई ओन सेल्फ, है दोनों एक ही, बट जहां आप ये बोलते मैं किसी की सुनती नहीं हूं ना, तो सामने वाले नेगेटिव हो जाएंगे आपसे, कुछ लोग तो हो जाएंगे यार ये तो बड़ी जिद्दी टाइप की लड़की है। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। Whatever you are speaking, whenever it comes from your mouth, right? मैं कभी भी मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को या किसी को भी मेरे को बोलना होता है ना, कुछ नेगेटिव बोलना होता है, मैं ऐसे नहीं बोला कितना गंदा बोला यार तुमने, तो यार बोला बहुत बढ़िया, बट इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, द वे यू स्पीक इट मैटर्स अ लॉट, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इट मैटर्स अ लॉट। आप क्या बोल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट कैसे बोल रहे हो उससे बहुत मतलब है। Am I making sense? Yes. बात समझ में आ रही है? Yes, yes. So I was supposed to show you a video, उसका टाइम नहीं, कल हम उससे शुरू करेंगे, वैसे कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। Yes please. हाँ। सर जैसे आपने मुझे बुलाया, आई वॉज श्योर कि आप मुझसे बर्थ डेट ही पूछने वाले जी। हो, बट आई एक्सेप्टेड, क्योंकि जब मैं वहाँ पर आई और मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, तो जब सभी ने मुझ पर हंसा ना, तो वो चीजें यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि इतने सारे बैठकर मुझे जज करेंगे। नहीं वो तो वो देखिए, मैंने नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पर है ना, सभी लोग अपने आप को सोचते हैं कि मुझको जज करने वाले हैं, हाँ। तो वो चीज अगर जितना अपफ्रंट होके एक्सेप्ट करेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। खुश रहेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। और एक्चुअली मुझे बहुत सौ का मंथ भी पता था, जैसे उनका मार्च था, उनका अप्रैल था, इनका दिसंबर था, किसी का जून भी था, बट जब सभी ने हंसा ना मुझ पर, तो मेरे उस टाइम पे भी मेरे चेहरे पर स्माइल ही थी। वही चीज मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक्सेप्ट करें कि जितना भी, भले कोई हंस भी रहा है तो अपन आगे बढ़ते। क्या नाम है आपका? कशिश सुगंधी। कशिश, जब तुमने पहला स्टेटमेंट बोला तो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल आई एक्सेप्ट, बट जो सेकंड स्टेटमेंट जो तुम बोल रहे हो ना, यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज है, हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं आता था।
देखो तुमसे कोई पूछ रहा बर्थ डेट बताओ, मंथ बताने से क्या मतलब है, मंथ याद रहने से नहीं, वहां आपको एक्सेप्ट कर लेना। और यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको क्या, मैं तो किसी को भी बुलाऊंगा, किसी को बर्थ डेट याद नहीं, मुझको याद नहीं, मुझको याद नहीं। ये तो मेरा एक जुमला था कि मैं आपको बुला लूं। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था। देखो एज अ स्पीकर ये मेरे टेक्निक्स है, देखा जाए इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम ऑफेंडिंग समवन या मैं किसी का वो कर रहा हूँ। तुमको क्या, अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे को किसी का बर्थडे उसका आकांक्षा का याद है मेरे को, इसका 1 दिसंबर याद है, कुछ एक लोगों का बर्थडे थोड़ा यूनिक है इसलिए मेरे को याद है ना। तो इसलिए उसका टेंशन मत लो। एंड देखो एक और बात है, आपको बताओ बेटो, दुनिया के सबसे दुखी लोग कौन होते मालूम है? सबसे ज्यादा दुखी लोग कौन होते दुनिया में? ज्यादा सोचते हैं और हाँ कंपेयर करते हैं और ओवर थिंक करते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग वो होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि वही तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बुरा आदमी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूं, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ये भी मेरे साथ बुरा करे, बट मैं इसके साथ अच्छा करूंगा तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि यार बदले में कम से कम हाय हेलो कर दे, और नहीं करता है भाई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं, अब ये मेरे को कहीं बाहर दिख गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं इतना अच्छा क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी इतनी तो रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कहीं दूर दिखे मैंने लहा है, ये बोला करके चला गया। अब एक्चुअली ही इज अ नेगेटिव पर्सन, बट आई एम इनटू प्रॉब्लम, आई कम इनटू प्रॉब्लम। मैं दिन भर रात भर सोचता रहूंगा शिट कैसे लोग होते हैं यार, शिट यार लोगों को जरा से भी नहीं तमीज ही नहीं हो, मैं सर हूं और मैं तो हट करके चला गया। ये तो उसकी पर्सनालिटी थी ना, बट अदर्स पर्सनालिटी इज अफेक्टिंग अस। Never ever allow. That's why I said never ever give your remote control to someone. ठीक है यार, तेरे को जो बोलना बोल, तेरे को गुस्सा करना कर ले। I can be a punching bag for you. बस don't punch me. Got my point? Clear है? Any question now? Whatever we said, if you have any question, please ask. I expect some questions from you because my second point is about that only. सर इतना पॉजिटिव कैसे हो आप? बस ये इसका जवाब, मतलब अंदर से क्या है जो इतना मोटिवेट करती है आपको? क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची मैं नहीं हूँ, बट क्या है कि मेरा काम है, राइट? एग्जैक्टली, लेकिन आपने लाइफ में इतना कुछ फेस किया इसके बाद भी नहीं, मैंने देखो मैं सच बता रहा हूँ, आई नेवर स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये तो आपको मैं कहानियां सुना रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि बिकॉज व्हाट आई डिड फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन, आई वाज एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ माई लाइफ। बिकॉज मुझे, हाँ अगर मुझे आज बोलो ना वापस वो जाके किसी को चाय बना के पिलाओ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने आई स्टार्टेड माई करियर एज एन ऑफिस बॉय, राइट? तो अब मेरे को वापस जाके, अब मैं जाता हूँ, मैं रतलाम जाता हूँ, तो जहाँ पे मैं चाय बना के पिलाता हूँ तो बीएम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं अभी भी जाता हूँ ना, तो अभी भी मेरा बॉस मेरे को बोलता है, वो मही चाणूदिया नाम है, राइट? बजाज खाना करके एक जगह है, वहाँ पे बीएम इलेक्ट्रॉनिक्स करके, वहाँ पे मैं चाय बना के पिलाता था। बट आई वॉज एंजॉयिंग दैट प्रोसेस, इतना अच्छा लगता था ना मेरे को, मैं इंतजार करता था सर कब आएंगे, कब मैं चाय बनाऊंगा, कब कोई आएगा चाय बनाऊंगा, बिकॉज आई वॉज एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। और उस एंजॉयमेंट की वजह से वहां से मुझे स्कूटर चलाने का बड़ा शौक था। तो हमारे यहाँ पे डिलीवरी बॉयज होते थे, तो 4 स्कूटर थी, ठीक है? उन 4 स्कूटर में मैं उस चारों स्कूटर को देख के चलता था, वाह यार कभी मौका मिले तो चलाऊंगा मैं, ठीक है? तो एक दिन एक बंदा आया नहीं, छुट्टी मार गया हो, तो मेरे बॉस ने मुझसे बोला जैसे देखो स्कूटर चलाना आता है, कसम से बोल रहा हूँ मेरे को नहीं आता था, बट हाँ मेरे को ये मालूम था कि गियर ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऑटो में जाता था स्कूल, तो गियर ऐसे ही लगता है उसका। स्कूटर चलाया किसी ने? है ना, वो ऐसे ही चलता है। तो मैंने बोला हाँ सर चला लेता हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, ये जो डब्बा है वहां जाके दे। तो मैं स्कूटर थोड़ा ले गया, दुकान से थोड़ा दूर लेके गया, स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट करके मैंने जैसे गियर लगा जो उछला मैंने बोला यार इसको क्या हो रहा है, नॉर्मली तो चलता है। एक दो बार किया तो दूर से एक आदमी देख रहा था मेरे को, वो आया मेरे पास, बोले क्यों पहली बार चला रहे हो? तो वही एज एक्सक्यूज, मैंने बोला आता तो है अंकल, पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने बोला देखिए क्लच है, इसको दबा ऐसे कर, उसने धीरे धीरे छोड़ा, एंड बिलीव मी छोड़ा, चला गया और चलने लग गया। एक बार और मोमेंटम आ जाए तो चलने लग जाते हैं। मैं गया वहां पे सामान देके, जब मैं वापस आया तो सर ने मुझसे पूछा वाह यार जैसे तू इतनी जल्दी आ गया? तो मैंने बोला हाँ ये बॉक्स देके तो आना था। मनीष होता तो बहुत देर लगा था, एक काम कर कल से तू ऑफिस बॉय का काम छोड़ और ये डिलीवरी बॉय। इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, राइट? 900 रुपए सैलरी थी, 900 रुपए से 1500 रुपए हो गया मेरी सैलरी,
right? And I was enjoying that process. तो कहने का मतलब है, if you want to be positive, like me, be in present scenario. We are always in trouble either by thinking about the future or keeping that guilt of the past. That's why we are not positive. And to be very frank, you are surrounded with full of negativity. एक जहाज जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर कहाँ होता है, सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है? शिप. यस, मतलब पोर्ट में जो किनारा होता है, राइट, वहां पे सबसे ज्यादा सेफ होता है. बट शिप इज नॉट मेंट फॉर दैट. शिप बना हुआ है समुद्र के बीच में जाने के लिए, और वहां सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है, सबसे ज्यादा अनसेफ होता है. बस उसमें एक छेद नहीं होना चाहिए. छेद हो तो जल्दी भर लो, नहीं है तो वो डूब जाएगा. सेम ऐसे ही है, हम लोग सराउंडेड विद नेगेटिविटी, हमारे अंदर वो नेगेटिविटी को आने मत दो. दैट इज द ओनली थिंग. जहां पे भी तुमको लगे कि तुम्हारे हाथ से चीजें जा रही, चुपचाप वहां से निकल लो. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डू. एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट बीइंग विद सम पॉजिटिव पीपल. अभी जैसे यहाँ से मैं अभी सेंट पॉल कॉलेज जाऊंगा, वहां पे भी मैं ऐसी कुछ सेशन है, वहां पे एनसीसी कैडेट्स के साथ में बात करनी, वहां जाऊंगा, वहां कुछ अच्छी बातें होगी. फिर वहां से मेरे को एक कंपनी में जाना है, वहां मेरा एक कंसल्टेंसी का काम चल रहा है, तो वहां पे भी लोग मेरे से पॉजिटिवली बात करेंगे. नहीं है तो जैसा भी आई विल मैनेज थिंग्स. एंड घर जाके मैं खूब मस्ती करता हूँ बच्चों के साथ. तो चाहूं तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकाल सकता हूँ. जैसे मैं आज आ रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आज मैं दूसरी गाड़ी लेके आया, राइट, एक फ्रेंड की गाड़ी मंगाया, फिर वो लेके आया. मैं चाहूं तो रो सकता हूँ कि यार अरे यार ये हो गया. टाइम पे नहीं आने के मेरे पास 1000 बहाने थे, बट मुझे था मेरे को पहुंचना ही है कि पहला दिन का सेशन है, मुझे अच्छा करना है. तो यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट ऑटोमेटिकली. और मैं एक और बात बता दूं, ये सब एक प्रैक्टिस है. जैसे नेगेटिविटी एकदम से आप पे अटैक नहीं करती, वैसे पॉजिटिविटी भी आपके लिए काम नहीं करती. जैसे तुम आज सिगरेट पियो, आज के आज ही तुम्हारे लंग्स खराब हो जाए ना, तो तुम नहीं पियोगे, फेफड़े खराब हो जाए. तो अगर आज तुम शराब पियो और आज के आज तुम्हारी लिवर खराब हो जाए, तो तुम नहीं पियोगे, कभी भी कंज्यूम नहीं करोगे. ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, धीरे 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 जाके कभी कभी खराब होगा वो. तो सेम पॉजिटिविटी के साथ तुम अभी पॉजिटिव हो जाओ, कल के कल रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू शुड स्टार्ट. Got my point? And think about what you want. Never be in futuristic चीजें सोच के एक्शन लो ना, अभी वही कर सकते हो, राइट. जैसे अभी मैं एक बंदे से मिला, वो बंदा मेरे को बोलता है, मतलब ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स बट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तुमने सुना होगा संदीप आत्रे का नाम, इज अ वेरी फेमस पर्सन. तो वो बोलते हैं मेरे को कि जैसे मैं ना ये ज्योतिष पे भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन तुम मुझे किसी का भी 6 महीने का शेड्यूल दे दो, मैं उसके नेक्स्ट 6 महीने बता दूंगा कि उसका नेक्स्ट 6 महीने क्या होगा. जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने बोला कि किसी ने मुझसे पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो इतना पॉजिटिव है, राइट, वो कैसे काम कर सकता है. तो उन्होंने बोला ये मैं कैसे बोल सकता हूँ. तो बोला नहीं, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका, तो उसने मैं एक हाइपोथेसिस दे सकता हूँ इसके ऊपर. बोला बताइए. बोला अगर आप उसके पूरे सोशल मीडिया की तरफ जाओ तो आप देखोगे कभी रात, जो इंसान रात के 1 बजे बालकनी में खड़े होके सेल्फी ले, रात के 3 बजे कभी बाहर घूमने निकल जाए, रात के मतलब 2 बजे वो अकेले बैठ के सिगरेट पी रहा है, राइट, और ये सब चीजें कर रहा है, उसके बाद आपको ये लग रहा है कि वो मेंटली फिट है. इट्स नॉट, राइट, क्योंकि यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग योर बायोलॉजिकल फैक्टर्स. Biologically, night is meant to rest, and we are challenging in a daily basis. हम 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं, राइट, और सुबह जाना होता है तो फिर 6-7 बजे उठ जाते हैं, फिर आके यहाँ पे डिंग 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 करते रहते हैं, और फिर सामने वाले को खोजते हैं कि क्या क्लास लेता है, राइट. आप देखो अगर फिट होंगे ना, मतलब आपने रात को 10 बजे सोएंगे, सुबह 5-6 बजे उठ गया, आप देखना आपको नींद नहीं आएगी, कितनी भी बोरिंग क्लास क्यों ना हो. एंड देन यू ब्लेम अदर्स कि वो सर ने ऐसा क्लास नहीं लिया था इसलिए मेरे को बोरिंग लग रहा था. बोरिंग कुछ नहीं होता है, और लाइफ में आज तक जितनी भी बोरिंग क्लास अटेंड की होगी ना, वही तुम्हें सबसे ज्यादा काम आए होंगे. सो इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन. वर्क ऑन योर परसेप्शन, यू ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पॉइंट? या जैसे कि आपने बोला कि जब सामने जाते हो तो खुद को ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग आपको सुनना चाहें, बट वो नहीं, यहाँ
ऐसे जब वहाँ तक वॉक करके जाते हैं तो वो खुद ही इतना डिमोटिवेट आ जाता है कि दूसरों को कैसे मनाए कि वो भी सुनो। नहीं, दूसरों को पहली बात तो मनाने की जरूरत नहीं, किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं प्लीज मुझे सुनो, किसी को ये बोलने की जरूरत है प्लीज हंसना मत, किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं ध्यान से सुनो, कुछ मत करो। यू गिव योर बेस्ट एंड जस्ट फॉरगेट इट, देन अलाउ देम व्हाटएवर रिएक्शन दे आर गिविंग एंड अंडरस्टैंड देयर रिएक्शन। ये हो आपके साथ इसलिए रहा है। कितने बार आए हो स्टेज पे आप? कई बार मतलब कितने? 100 बार आ चुके हो, है ना? तो 100 बार आप क्या कर रहे हो, जैसे एक इंसान ट्रेडमिल पे दौड़ता है ना, वो सेम कैलोरी बर्न कर रहा होता है, राइट, सेम उसको पसीना आ रहा होता है, सेम थक जाता है, सब कुछ हो रहा है और कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। आपके साथ भी यही हो रहा है, आप एनालाइज नहीं कर रहे और इसी वजह से आप वहीं बार बार घूम रहे हो। सी, अगर आप यहाँ आके कुछ भूल गए ना, कोई बात नहीं, उस भूलने पे ध्यान मत दो, जो तुमने किया है ना उस पे खुश हो, मतलब वाह इतना तो मैंने किया ना, वेरी गुड, अब मेरे को इससे आगे जाना है। अभी क्या हो रहा है, हम कुछ भूल जाते हैं, हम वही दिमाग में बैठे रहते हैं, यार मैं जब भी स्टेज पे आता भूल जाता हूँ, मैं जब भी स्टेज पे आता भूल जाता हूँ, तो इसी वजह से बार बार बोल रहे हो। सो व्हाटएवर यू डिड, प्रेज दैट, राइट। जैसे एक लाइन है जो आप जितने मतलब हम कोशिश नहीं करते हैं उसके ऊपर है। जैसे लाइन ऐसा शुरू होता है, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। तो हमारे साथ यही हो रहा है, जो दूर है वो दूर तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा ना वहां तक, बट पहला कदम ही नहीं लोगे और पहले कदम पे ही विश्वास नहीं है। आप पहला कदम लेते हुए सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, दूसरे कदम कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तीसरा कदम इतने में कोई आके बोले तेरा कुछ नहीं होगा, वापस पीछे आ जाते हो और फिर वहां से वापस शुरू करते हो, फिर कोई आता वापस पीछे आ जाते हो। आगे बढ़ो ना, पीछे मत आओ एंड एनालाइज करो जो भी तुम कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला ना, जो भी कर रहे हो बेस्ट करो, बेस्ट करने के बाद हार गए तो उसको एनालाइज करो, हारे क्यों, क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करो, फिर कोशिश करो। और इस बार भी हार गए तो इस बार देखो कि पिछले बार की गलती और इस बार की गलती में मैच है क्या। अगर मैच है तो आपने इंप्रूव नहीं किया, नहीं मैच है तो इंप्रूव किया आपने। और थर्ड टाइम भी हार गए तो मान लो यार यू आर नॉट मेंट टू बी अ स्पीकर। हर कोई ऋतिक रोशन नहीं बन सकता, हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, हर कोई, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। इवन यू कैन कॉपी योर फादर आल्सो, राइट, बिकॉज ही इज अ। एक बार कपिल देव से किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आपके जैसा और क्रिकेटर कब होगा, बोले ये तो पता नहीं, मेरे पापा तो मर चुके हैं। मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जुड़े हुए भाई बहन नहीं होते हैं एक जैसे, तो आप कभी भी किसी के जैसे नहीं हो सकते। सो व्हाट यू आर, बिलीव इन योर ओन सेल्फ एंड जस्ट वर्क ऑन योर ओन सेल्फ अ लॉट, जितना हो सकते करो। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ Sir, how to deal with self guilt? For example, today I got late by 10 minutes, so वो guilt आ गया कि as a coordinator I should have come early and जो introduction का फाइल था, तो fortunately my friend Sumit saved me, उसको कॉल कर दिया था तो introduction prepare कर लिया था। But वो guilt आज आ गया कि डेली बेसिस होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे अगर खड़े नहीं उतर पाते कुछ भी रीजन से, तो फिर वो गिल्ट में आ जाते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाम क्या आपका? अथर। हाँ, अथर, देखो गिल्ट आना गलत नहीं है। गिल्ट कहीं ना कहीं तुमको आगे के लिए सचेत कर देता है, राइट। जैसे हम ये चीज बोलते हैं ना, डर के आगे नहीं है, गलतफहमी है तुम्हारी। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। ये दो पड़ाव है। तो अभी तुम दर्द के थ्रू गुजर रहे हो, इस दर्द से तुम सीखोगे। ये जो गिल्ट है ना, इसको लिए तुम आगे से सोचोगे कि मैं लेट 10 मिनट क्यों हुआ, अगली बार 10 मिनट पहले निकल जाऊंगा, राइट। अच्छा हुआ तुमने ये चीज पूछ लिया। तो हमेशा जब भी तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट हो ना, तो किसी के साथ शेयर कर दिया करो, अंदर ही अंदर मत रखो। अंदर ही अंदर रखोगे ना, वो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करेगा। राइटर आप किसी, अभी अच्छा हो तुमने मेरे साथ शेयर करेगा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये मेरे साथ भी हो सकता था। अगर सपोज मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया होता उसकी कार देने के लिए, तो मैं लेट हो जाता, मैं आधा घंटा लेट हो सकता था, पर ठीक है फॉर्चुनेटली हो गया। तो मैं कभी भी लेट होता हूँ ना, मैं कभी भी सपोज ऐसे किसी सेशन में लेट पहुंचता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, ये मैं तो आते से फोड़ देता हूँ, सामने लोग भूल जाते हैं लेट भी हुआ था। आई गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई कैन डू एट प्रेजेंट, आई हैव टू गिव माय बेस्ट, दैट इज व्हाट आई कैन डू। जो हो गया वो हो गया, उसको लेके थोड़ा ना चलूंगा मैं।
इसलिए तो जो विंडशील्ड होती है इतना बड़ा होता है और जो बैक मिरर होता है छोटा सा होता है। उससे सीखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट यू कैन डू एंड बी हैप्पी यार, खुश रहो। खुश होना सबसे जरूरी चीज है, बिकॉज योर पर्सनालिटी ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक। आप बाहर निकलो, किसी को बोलो "श्श", वो भी करेगा। आप जैसे करते वैसे सामने वाला करेगा। यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, दैट शुड बी योर की पर्पस। Got my point? Yes. So how was the session? Very nice. I expect tomorrow we'll start with some good questions because we are already out of time. तो मैं चाहूंगा कि कल हम सेशन शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। कल मैं 2 बजे आ जाऊंगा और हुआ तो थोड़ा सा लंबा चलेगा तो उस हिसाब से तैयार हो। Tomorrow's session will be full of activities. तो कुछ एक्टिविटीज होंगे तो उस एक्टिविटी से बहुत सारे कंक्लूजन डिस्कशंस होंगे, हॉट टॉक्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। So be ready for tomorrow. So follow me on Instagram, it's Jason JAISON.Thomas, right? And on YouTube you can search Captain Jason Thomas Motivational Channel. देख सकते हो ये सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। ओके, सी यू। हाँ, अब ये थैंक्स गिविंग वाले बाद में करते रहना यार, कल कर लेना। अच्छा आ जाओ। On behalf of all the participants, I would like to thank Captain Jason Thomas sir for a super duper interesting session. It was always a privilege and honor to meet an armed force veteran. This session was full of energy, enthusiasm and positive energy. We are looking forward for your next session. Thank you sir. Thank you. So you are. So all the best. Bye. See you all. Thank you sir.